अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दराज शॉपिंग और टूर। दराज से मैंने क्या क्या मंगवाया वो शेयर करूँगी एंड प्राइजेस भी शेयर कर दूँगी। और जी दराज जो है पहले जो है दराज में 11 और 12 सेल लगती थी, बट अब हर मंथ जो है वो सेल लग रही है 1 1 2 2 3 3 और 4 4 सेल या 4 4 बोल लें सेल। तो अभी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें करूँगी। तो क्या हमें जो है दराज से जब हम चीज़ें वैसे बाय करते हैं और सेल में बाय करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है, डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता, ये बात करेंगे। एंड कुछ फ्रॉड्स जो है दराज पे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर दराज से आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब अगर आपका पार्सल लेट हो रहा है विद इन जो उन्होंने डेट दिए थे उस डेट में आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है दराज से, इस दफ़ा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मैंने सोचा यार अपने रूम के लिए ना कुछ चीज़ें मंगवाई चाहिए। आपको पता है हम जो हाउस वाइफ होती हैं उनका काम ज़्यादातर होता है किचन में, और किचन में सारा काम कर के जब हम आराम के लिए अपने कमरे में जाए और हमारा कमरा ही जो है वो ऐसी उसकी हुलियत हाल हुआ हो तो दिल ही नहीं करता आराम करने का, या वो सुकून नहीं मिलता। तो मैंने सोचा यार कमरे में ना कुछ चीज़ें मैं मंगवाऊँ जिससे देख के कम से कम कमरा थोड़ा सा क्लीन लगे, अच्छा लगे। तो थोड़ा सा जो है जब अपने कमरे में आए बंदा आराम के लिए तो वाकई उसको देख के थोड़ा सुकून मिले और बंदा आराम कर सके। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और साथ साथ आपको उनकी प्राइजेस भी मैं चेक कराती जाऊँगी और क्वालिटी भी बताती जाऊँगी। तो ये 1 2 बेल मैंने मंगवाई थी एंड प्राइजेस मैं आपको साथ साथ स्क्रीन में दिखा रही हूँ। तो मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही तो मैं स्क्रीन को नहीं देख रही, और मतलब कि स्क्रीन थोड़ी सी मिनी होती है ना तो इतना एग्जैक्ट मैं प्राइस नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए आप स्क्रीन पे प्राइजेस चेक कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या मैंने सेल से मंगवाई थी या सेल के बगैर, ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने सेल के बगैर मंगवाई थी। बट 1 2 चीज़ की जो है ना मैं प्राइस बता दूँगी कि मुझे डिफरेंस लगा था या नहीं लगा था। मैंने बाद में जब सेल लगी थी तब चेक की है, अभी लगी हुई थी सेल तो मैंने अभी प्राइस चेक की 1 2 चीज़ों की। एंड जी बेल मैंने मंगवाई फ्लावर, आई थिंक हर लेडी को, हर लड़की को जो है औरत को फूल बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और फूल एक ऐसी चीज़ होती है मेरे ख्याल से अगर आपके घर में हो तो हमारी जो है ना सारे दिन की थकावट या थकान दूर हो जाती है इसको देख के। एंड ये मैंने मंगवाई थी डबल टेप, और डबल टेप आपको पता है काफ़ी चीज़ों के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होती है डबल टेप। बट डबल टेप को आपने यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ों की एहतियात करनी होती है। लाइक आप जहाँ पे भी लगा रहे हैं ना उस सरफेस को आपको अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, आपका कोई भी डस्ट वगैरह यहाँ नहीं होना चाहिए, ना ही उस सरफेस को वेट होना चाहिए। एंड मैंने ये मिरर मंगवाए थे एंड आई लव दीज मिरर, मुझे बहुत अच्छे लगे। बट आप जब भी ऑर्डर करें ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस मिरर में जो आप ऑर्डर करते हैं ना इनमें इनके पीसेस होते हैं 9 पीसेस 8 पीसेस सॉरी 8 पीसेस या 12 पीसेस इस तरह से होते हैं। 24 पीसेस का भी मेरे ख्याल से सेट मिलता है, और इनके साइजेस भी होते हैं डिफरेंट साइजेस। मैंने छोटा वाला साइज़ मंगवाया से बड़े साइज के भी जो है ना मिरर मिल रहे हैं। तो आपने जब ऑर्डर करना है आपने ये चीज़ें देख के ऑर्डर करना है कि आप कितने पीसेस मंगवाना चाह रहे हैं और किस साइज़ के मंगवाना चाह रहे हैं, देन ही आपने ऑर्डर करना है। एंड मैंने ये मंगवाया था फ्रेम एंड आई लव दिस फ्रेम। क्वालिटी बेशक इतनी ख़ास नहीं थी, बट इतने ये भी नहीं कह सकते कि बहुत लो क्वालिटी थी या बहुत बुरी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। एंड ग्रीन कलर जो होता है ना वो बहुत ठंडा होता है, उसकी वाइब इतनी मज़े की होती है ना मैं बता नहीं सकती। तो मेरे कमरे की एक वॉल है जो मैंने आपके साथ रूम टूर अपना शेयर किया हुआ आज से 3 साल पहले आई थिंक सो शेयर किया था। तो उसकी जो है ना एक वॉल ग्रीन है, तो मैंने सोचा यार ये ग्रीन वाले मंगवाते हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत क्यूट से हैं। बट इनकी बात करूँ साइज़ की तो साइज़ जो है वो थोड़े से छोटे हैं। प्राइसेस आपने देख ली होंगी, तो उस प्राइस के लिहाज से आई थिंक सही है। बहुत ज़्यादा जो है चीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल है। एंड ये जो है ना 4 छोटे से फ्रेम है, बहुत छोटी सी स्पेस के लिए हैं। लाइक अगर आपका रूम छोटा सा है और उसमें आप एक सिटिंग एरिया बना रहे हैं या कुछ भी बना, लाइक आपका टेबल पड़ा हुआ है जैसे लैपटॉप वाला टेबल, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने कहाँ लगाया था मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगी। सारी चीज़ें सेट करके अभी मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग के बाद जो है मैं चीज़ें आपको सेट करके भी दिखाऊंगी। एंड ये सारे सब के जो है ना शॉपिंग हॉल, दराज शॉपिंग हॉल देखते देखते मैंने ये चीज़ें भी ऑर्डर की थी। एंड ये भी अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है, बस नॉर्मल है मेरे ख्याल से, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। सही है, नॉर्मल सा कैंडल है, अगर फ्लेवर वाली होती कैंडल तो ज़्यादा अच्छा होता। बट फिर भी ये देखें, ये मेरी चुन्नी मुन्नी यहाँ पे आ गई है मुझे तंग करने के लिए। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ जो है ना ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लाइक जैसे कि दाल में अगर तड़का लगाते हैं तो मज़े की होती है ना, वैसे बच्चों के साथ थोड़ी ज़िंदगी ना स्पाइसी सी हो जाती है। आपको बच्चों को भी देखना होता है एंड घर के काम भी करने होते हैं। और मैं ये वुडन क्लॉक आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े की एक चीज़ बताऊँगी आपके साथ। अगर आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक देखते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये वुडन क्लॉक जो है टिकटॉक
पे आपको 400, 500, 600 की पड़ जाती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। लेकिन यही क्लॉक जो है आपको इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ज़रिए जो एड्स आती हैं वहाँ पे आपको 1000, 2000 मतलब कि 1000 से ऊपर की ही मिलती है, 1100, 1200 की मिलती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी, ये देखिए ये वाली मैंने मंगवाई थी दराज से एंड इसके पीछे हुक भी है। लेकिन जो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू मंगवाई थी उसके पीछे बिल्कुल भी जो है ना हुक नहीं है। लाइक किसके लिए, हैंग करने के लिए, वॉल पे हैंग करने के लिए बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं उन्होंने दी हुई। आप मेरे ख्याल से डबल टेप के थ्रू ही उसको ना स्टिक कर सकते हैं वॉल पे। बहरहाल अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं की है, अभी तक ऐसे ही पड़ी हैं, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो ये बस मैंने अपने डाइनिंग एरिया के लिए मंगवाई थी कि क्योंकि बच्चों का होता है टाइम सुबह नाश्ते स्कूल का, तो मैं मुझे ये होता है कि जब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तो उनके सामने क्लॉक हो, उनको पता हो कि हमारा टाइम हो रहा है और हमने जाना है। बट अभी तक मैंने वहाँ लगाई नहीं और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैंने वॉल क्लॉक पे जो डाइनिंग टेबल वाली वॉल क्लॉक है वहाँ पर मेरी सासू माँ ने क्या लगाया है वो है जी, अभी मैंने लास्ट आई थिंक बर्थडे व्लॉग शेयर किया था उसमें है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो देख लें। तो ये मेरा पड़ा हुआ है कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ ये टेबल है। वैसे तो मैंने ये टेबल बनाई हुई है इस्त्री के लिए कपड़े आयरन करने होते तो उसके लिए बनाई हुई है, बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब अपने कमरे से जो ना इस्त्री को बिल्कुल भी ख़त्म कर दूं और यहाँ पे ना थोड़ी बहुत सेटिंग कर दूं, तो इसलिए मैंने ये मंगवाए थे यहाँ के लिए फ्रेम। और वैसे जो है ना अब आहिस्ता से दोबारा गर्मी आ रही है और गर्मी में यही होता है कि आप एसी में बैठ के सुकून से या कमरे में कमरा आपका ठंडा होता है तो आप सुकून से वहाँ पे बैठ के कपड़े इस्त्री कर लें। तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, वरना जो है बाहर बहुत ही गर्मी है, कराची की गर्मियों को तो आपको पता ही है। तो ये देखें, ये इसको मैं लगा रही थी डबल टेप के थ्रू। आप चाहे तो आप कील भी लगा सकते थे दीवार पे, बट मैंने कहा कील क्या यार कौन लगा के देगा, एंड इट वाज टू हार्ड कि आप कील लगाओ और फिर वो सही भी ना लगे तो भी मसला था। तो मैंने सोचा यार डबल टेप यूज़ करते हैं। डबल टेप का ये हुआ कि मेरे 3 जो थे फ्रेम वो बिल्कुल सही लग गए, बट एक फ्रेम जो है ना आई थिंक ये राइट फर्स्ट वाला ऊपर से सेकंड, हाँ ये राइट से सेकंड वाला जो था फ्रेम था वो मैडम जी नीचे गिरा ज़मीन पे एंड डबल टेप सही तरह से स्टिक नहीं हुई थी। तो डबल टेप लगाते वक्त आपने बिल्कुल उसको पहले स्केच कर लेना कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे स्टिक करना है, देन आपने वहाँ पे डबल टेप अप्लाई करनी है वो, और उसको जब लगा दें तो उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि वो उतरे ना। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये मेरे था वॉशरूम का दरवाज़ा है, और आपको पता है वॉशरूम का दरवाज़ा जो है ना काम वाली नाना करते करते भी गीले कर जाती हैं एंड ख़राब हो जाता है। मेरी नज़र में तो वुडन जो है ना वॉशरूम का दरवाज़ा होना ही नहीं चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए ताकि आपका दरवाज़ा इतने बुरे हाल में जाए ना। तो अक्सर काम वाली दरवाज़ा खोल के सफाई करती थी, उन्होंने इतना बुरा इसका हाल कर दिया। तो हमने ये लगाया था वॉलपेपर वाइट वाला, मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो लगाया। देन मैंने दराज पे देखा तो मैंने मंगवाया वुडन वॉलपेपर, बट वो जो एक मैंने मंगवाया था रोल तो वो बहुत छोटा ही पड़ गया एंड बच्चों ने जो है ना मेरी छोटी ने वो ख़राब भी कर दिया है। अब जी बारी आई इन मिरर को लगाने की। तो इन मिरर के काफ़ी डिज़ाइन जो है ना इन दराज पे भी दिए हुए हैं और आपको शायद गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला जो है अकॉर्डिंग टू मेरे जो पीसेस थे तो और साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मैंने ना इनको पहले सेट कर लिया पिलो के ऊपर कि हम इस तरह से इसको लगाएंगे। पिलो पे सेट करके मैंने मोबाइल से तस्वीर खींच ली थी और मैं बार बार इसको देख के जो है ना इनको लगा रही थी ताकि मेरे जो हैं बिल्कुल जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे ही लगे। और इसका फाइनल लुक क्या है मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको भी जो है डबल टेप की तरह ही आपने इसको यूज़ करना है। लाइक आपका सरफेस बिल्कुल जो है जहाँ पे आप वॉल पे लगा रहे हैं बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ना कोई डस्ट होनी चाहिए, ना ही वो जगह वेट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन ड्राई होनी चाहिए। देन आपने जब इसको लगाना है आपने पहले ही निशान लगा लेना है कि इस चीज़ को यहाँ लगाना है, ये नहीं कि यहाँ लगाइए नहीं टेढ़ा लगा इसको उतार के आप दूसरी साइड पर लगा लो। ये काम करेंगे तो इसकी ग्लू होती है वो जो स्टिकी सी होती है ना वो स्टिकनेस इसकी ख़त्म होने लग जाती है, तो ये जो है दीवार से उतर के बार बार गिरेगा। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी इनको लगाते वक्त, आपने इसको एक जगह पे लगा देना है, देन इसको फिक्स कर देना है और ज़ोर से प्रेस कर देना है। तो फिर ये आपके काफ़ी टाइम तक जो है रहेंगे। अदरवाइज़ जो है अगर आप इसको एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगाएंगे तो इसकी साथ ये मसला होगा कि ये जो हैं बार बार गिरेंगे। और यहाँ पे देखो मैं तस्वीर सामने रख के चेक कर रही थी कि इसको किस तरह से लगाना है इसका डिज़ाइन। और अभी जी 2 मिनट में आपको इसकी फ़ाइनल लुक आ रही है। और साथ में जो आपको बेल नज़र आ रही है ये भी मैंने दराज से मंगवाई थी। एंड जो फ्लावर होते हैं ना आई थिंक आपके रूम को, आपके किचन को और आपके घर को जो है ना मोर ब्यूटीफुल बनाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत सी जो है ना मैं कहती हूँ मैटर करती हैं। और ये है आई थिंक सो फाइनल लुक, नहीं अभी भी 1-2 रहता है।
तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं फाइनल लुक। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी 2 बेल भी मंगवाई थी एंड और ये वाली भी मंगवाई थी। मुझे बहुत क्यूट सी प्यारी सी लगी तो मैंने ये मंगवाई। मुझे लगा था ज़्यादा होंगी बट इसमें ये सिर्फ यही एक जो है ना पीस आया था। तो फिर मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मंगवा के थोड़ा बहुत जो है अपने रूम को सेट करने की ट्राई की थी। और ये जी हो गया फाइनल लुक। एंड मज़े की बात बताती हूँ, मुझे लगा यार ये तो ना नेट पे जो है दराज पे दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये तो इतनी शाइनिंग नहीं कर रहे, इतने डल से हैं, स्क्रैचेस भी हैं। और मैं बहुत परेशान हो गई यार, मैंने क्या मंगवा लिया, मैंने क्यों किया है। मैंने लगता है कि मुझे सही नहीं आई, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं आई। मैं बहुत परेशान फिर एकदम से ना मेरे ख्याल से मेरे बेटे ने ना इसके ऊपर से रैप उतारा। दैन जब मैंने इस फाइनल सबके रैप उतारे एंड आई वाज लव, मैं मुझे तकरीबन इतने प्यारे इतने क्यूट से लगे, मज़ा आ गया मुझे ये वाली दीवार देख के अपनी। तो ये फाइनल लुक आई थी। और यहाँ पे जी मेरी छोटी जो है ना आके मुझे तंग कर रही थी। मैंने इसको जाना इसकी अलमारी खोल के दे दी और इसने अलमारी का जो हाल किया ना वो भी आपके सामने है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, प्राइस मैंने बता दी है। प्राइस के अलावा इसके अंदर क्या है चलो वो भी देख लेते हैं। हाँ ये वाली बेल की प्राइस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने भी आपको दिखाई थी, वैसे इसकी प्राइस है। वीडियो ना थोड़ी आगे पीछे हुई है तो मैंने ना क्या किया अनबॉक्सिंग की और जो बात की वीडियो ना थोड़ी इकट्ठी कर दी है, इसलिए तो वीडियो आपको थोड़ी सी आगे पीछे से नज़र आएंगी। यहाँ पे देखें दीवार खाली है तो ये मैं अभी दिखा रही हूँ। और वो वाली मैंने वीडियो पहले आपको दिखा दी है जिसमें मैंने सारा सेट किया है मिरर वाला और प्राइजेस भी दिखा दिया। और जी एक ये चीज़ जो है मुझे तकरीबन 2 माह बाद मिली है। तो जब भी आप दराज से ऑर्डर करते हैं तो ऊपर लिखा आता है कि आपको ये चीज़ इस डेट तक मिलेगी एंड आपने उस डेट तक इंतज़ार नहीं करना होता। मतलब आपने चीज़ को भूल नहीं जाना होता, आपने ट्रैकिंग चेक करनी होती है। दैन उसके बाद आपने दराज वालों से कॉन्टैक्ट करना होता है या उनके मैसेजेस पे पूछना होता है कि हमने ये ऑर्डर की थी अभी तक आई है कि नहीं आई। अगर वो रिप्लाई दे दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो चीज़ 2 माह बाद मिल रही है तो कभी भी उस चीज़ को ना लें। मेरे घर में ये पार्सल 2 माह बाद आया था। डेट शायद आपको नज़र भी आ रही है क्या है, बट ये पार्सल 2 माह बाद मुझे मिला और मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरे साथ। तो ये बिल्कुल ऐसी हालत में मुझे मिला जैसे अभी आपको हालत इसकी नज़र आ रही है। ये 2 लिक्विड थे फर्नीचर पॉलिश के या फर्नीचर क्लीनिंग समझ लें। और एक जो है लिक्विड बोतल है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं से टूट चुकी थी और सारी जो बोतल थी वो लिक्विड सारा गिर चुका था, जिसकी वजह से बॉक्स का ये वाला हो लिया था। और जी ये जब ऑर्डर आया था मैंने जो है रिसीव नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया था। और मर्दों का आपको पता होता है नहीं यार गरीब है बेचारा है, जो राइडर आया उसका क्या कसूर है, तुम ले लो कुछ नहीं होता, उस बेचारे के साथ तुम बुरा क्यों कर रही हो, उसका तो खर्चा लगा ना, ये है वो है। तो मेरे हस्बैंड ने ये करते हुए ले लिया एंड ये इसकी प्राइजेज़ है। और डेट भी चेक कर लें। और मुझे मिला ये फरवरी में जाके कहीं फरवरी के मिड में, दिसंबर में ऑर्डर किया था, फरवरी के मिड में पड़ा था और अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ। मैंने सोचा ज़रा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। दराज से अगर आपने कोई चीज़ ली है तो ऊपर डेट चेक कर लें, इतनी से इतनी डेट में आपको मिलेगा वो चेक करें। और अगर आपको उस डेट से भी ऊपर टाइम हो गया नहीं मिल रहा तो आप उनको मैसेजेस करें कि हमें ये नहीं मिल रहा। अगर नहीं जल्दी मिला तो हम इसको रिसीव नहीं करेंगे। और टूटा हुआ हो बॉक्स तो बिल्कुल भी ना लें, उसी टाइम वापस कर दें। और जी ये देखें इसके अंदर ये पाउडर भी था एंड मुझे अभी तक नहीं पता इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, इसलिए ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और 2 जो है ना लिक्विड शाइनर भी हैं आई थिंक सो, ये जो गोल्डन फर्नीचर होता है ना शायद उसके लिए है। तो मैं यूज़ करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैंने आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं और इसकी प्राइजेस क्या थी वो भी बताती हूँ। और लास्ट चीज़ ये है, ये हमने मंगवाई थी सेल से पहले, लेकिन जब मैंने फिर सेल में 4 से 4 की सेल या 4 to 4 सेल लगी हुई थी और उसमें इसकी प्राइस चेक की तो थोड़ा सा डिफरेंस था। लाइक मुझे 1000 प्लस में ये मिला है। और अभी मैंने इसके रेट चेक किए तो मतलब कि मैंने कुछ दिन सेल से कुछ दिन पहले ये हमारा मिला था हमें। और सेल जब मैंने चेक की, जब सेल स्टार्ट हुई 4 वाली सेल, तो इसमें 200 से 300 का आई थिंक सो फ़र्क आ रहा था। मतलब कि हमें डिलीवरी चार्जेस के साथ 1000 प्लस की मिली थी। एंड अब जो है ये सेल में डिलीवरी चार्जेस के साथ भी 800-850 की पड़ रही थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। तो कोई भी आपने चीज़ बाय करनी है अब तो ये है, पहले तो ये था कि 11 और 12 सेल लगती थी, अब तो हर माह ही सेल लग रही है। तो आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उसको जो है ऐड टू कार्ट कर लें और उनकी प्राइजेस को नोट कर लें। और अगर आपको लगे कि उसमें सेल में थोड़ा डिफरेंस है तो सेल में बाय कर लिया करें, उससे जो है थोड़ी बहुत आपकी और भी बचत हो जाएगी। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे मंगवा के दिया मेरे लिए गिफ्ट। इसी तरह तुम जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो ताकि तुम्हारा वेट जो ज़ाहिर है मेरी बेटी हुई है तो उसके बाद जो है मेरा
5 to 6 kg अभी बड़ा हुआ है नॉर्मल से वेट से। तो मुझे वो कम करने हैं और दुआ करें मेरे लिए, दुआ करें कि मैं वो वज़न जो है कम कर लूँ और दोबारा अपनी जो है वेट में वापस आ जाऊँ। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आपकी क्वालिटी पूछें तो बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।